आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, चाइनीज़ लैंग्वेज, उसके बाद अंग्रेजी है और तीसरे स्थान पे आता है अपना हिंदी। और जैसा कि महेंद्र सर ने कहा कि लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों को अपने साथ करने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा द्वारा हमारे जो प्रारंभ में जो सरकार बनी, उसके द्वारा हिंदी को राजभाषा दर्जा देने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि उस समय मुख्यतः अधिकांश देश में, मतलब अधिकांश हमारे देश के अधिकांश भाग में हिंदी मुख्यतः बोली जाती थी, समझी जाती थी। उस समय महात्मा गांधी जी और जितने भी अन्य स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने इसी भाषा का उपयोग करके मुख्यतः इसी भाषा का उपयोग करके लोगों को एकजुट किया। इसलिए हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया और एक विशेष दिन निर्धारित किया गया ताकि इस भाषा के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए और कुछ साहित्यिक पुरस्कार भी दिए भी जाते हैं, वो तो हर एक भाषा के लिए। तो बेसिकली मुख्य रूप से हिंदी का जो उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, वो है हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना, इस भाषा के महत्व को लोगों तक पहुंचाना और इस उद्देश्य से कि अभी जो विश्व स्तर पर जो तीसरी भाषा है, तीसरा स्थान है हिंदी का, उसको दूसरा या पहला किया जाए। तो आप लोगों को फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी को जागृत करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये सभी तक पहुंचाने का सभी का काम है। इस तरह का संदेश हमारे सर ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ केवल मतलब सभी बहुत सारे कवि लेखकों ने साहित्य की हिंदी की सेवा की है, लेकिन प्रेमचंद का हमने यह चित्र लगाया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्यिक है प्रेमचंद, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। उन्होंने काल्पनिक साहित्य नहीं लिखा है, उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, वो साहित्य लिखा है उन्होंने। प्रेमचंद शोषितों की, नारियों की, दलितों की, गरीबों की आवाज है प्रेमचंद, प्रताड़ितों की आवाज है, शोषितों की आवाज है प्रेमचंद। प्रेमचंद का एक गोदान उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और इस प्रकार प्रेमचंद अगर हिंदी में नहीं है तो हिंदी नहीं है, हिंदी साहित्य नहीं, ऐसा है। इसलिए इनका यहाँ चित्र लगाया गया है। वैसे तो बहुत सारे महान लेखक कवि हो गए हैं, धन्यवाद। अभी जो हम बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जिन महान हस्ती का, हमारे प्राचार्य महोदय, आदरणीय सम्मानीय प्राचार्य महोदय, हम उन्हें दिल से यहाँ उनका स्वागत करना चाहते हैं कि हिंदी दिवस पर कुछ हमारे छात्रों को संदेश दें। आइए सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सम्मान के योग्य हमारे सभी अध्यापकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी दिवस का आयोजन किया जाता है, उसके पीछे एक महान औचित्य होता है। आज जो हिंदी दिवस का आगाज किया गया, इसके पीछे भी एक औचित्य है, एक प्रयोजन है। वो प्रयोजन है कि हिंदी सभी भाषाओं को जोड़ सकती है, एक समृद्ध भाषा है। जितनी भी हमारी क्षेत्रीय भाषा है, सबको जोड़ने की जो ताकत रखती है वो हिंदी में है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का, जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भाषा, इसको बनाया जा सकता है यदि हम भविष्य में सोचें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संपर्क हम कर सकते हैं वो हिंदी भाषा में हम
पूरे भारतवर्ष में किया जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में मैं एक स्वरचित कविता जो मैंने आज से 12 वर्ष पहले लिखी थी, मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से आपको बाल विवाह समझते हो? हाँ, चाइल्ड मैरिज। मैं एक दिन एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने देखा एक 15 वर्ष की लड़की है और उसकी गोद में 2 वर्ष का बच्चा है। तो उस पर क्या बीत रही होगी, ये मेरी कल्पना है। तो इस कल्पना को आप ध्यान से सुनिए। मैं बैठा था चौक पर, नजर गई एक कोख पर। मैं बैठा था चौक पर, नजर गई एक कोख पर। 2 वर्ष का बच्चा और 15 साल की माँ, आंखों में दिख रही थी खेलने की चाह। पर न जाने समाज पर कौन सी मुसीबत आती है, छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती है, गला घोट दिया जाता है बेटी के अरमानों का। क्या यही धर्म है बुद्धिजीवी इंसानों का? यही सोचते सोचते मैंने उसको अपने पास बुलाया, सहमी हुई आंखों को रिश्तों का विश्वास दिलाया। रिश्तों की ये बात सुनकर मुंह उसने खोल दिया, कैसी बीती आप उन पर झट से उसने बोल दिया। पति मेरा नशे का आदि, दुख किसे बतलाऊं, सास ससुर जी ताने मारे, दहेज कहां से लाऊं। इतने दुख है इस औरत पर, कौन मिटाने आएगा, पापियों की इस धरती को स्वर्ग कौन बनाएगा। जन्नत चाहते हो तो यदि एक वचन निभाना होगा, स्त्रियों का खोया हुआ सम्मान फिर से उसे दिलाना होगा, फिर से उसे दिलाना होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहर में एक महान कवि छिपे हुए हैं, ऐसे वैसे नहीं, महान कवि छिपे हुए हैं और बहुत अद्भुत कविता सार ने लिखी है। उस कविता के माध्यम से जो हमारे समाज में सामाजिक रूढ़ी परंपरा है और ये अनमेल विवाह, बाल विवाह, ये दुराचार है हमारे देश में। इस दुराचार को, रूढ़ी परंपराओं को कितनी अच्छी तरह सार ने बताया है। किस प्रकार के अन्याय अत्याचार नारी पर होते हैं बाल विवाह करने के बाद, क्या क्या होता है देश में, और कितनी देश के लोगों को, देश में लोगों में जागरूकता आने की आवश्यकता है। इस जागरूकता के लिए जागरूक बनो, ये संदेश था सार का। जागरूक बनना है, चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह नहीं करना है, अनमेल विवाह नहीं करना है। जो प्रेमचंद वही बोलते हैं, अनमेल विवाह अर्थात एक 15 साल की लड़की और 50-55 साल का उसका पति, ऐसा विवाह किया जाता था, अनमेल विवाह, जिसका मेल नहीं होता था। तो इससे बहुत ही दिक्कत यानी परेशानियां होती थी उनके जीवन में। सभी बातें हम साहित्य के माध्यम से सीखते हैं। साहित्य वही सिखाता है, साहित्य हंसाता है, साहित्य रुलाता है, साहित्य आदमी को खुश करता है, साहित्य में वो शक्ति है। और यह साहित्य है, प्रेमचंद ने साहित्य लिखा है, सार ने भी साहित्य कहा है। कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, जो भी कुछ है, जो फिल्में बनती है, वो भी सभी साहित्य है, साहित्य के अंतर्गत आता है। और साहित्य पर सभी का प्यार या प्रेम होना चाहिए। धन्यवाद। मैं भाषण तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें कहनी थी, कह चुका हूँ। अब एक अनाउंसमेंट है जो कि और 2 दिन हिंदी का कार्यक्रम चलेगा। जैसे 16 तारीख के दिन यानी परसों के दिन 16 तारीख 16 तारीख के दिन स्पीचेस, भाषण होगा और कविताएं, कहानी, ये कविता होगी और कहानी होगी। इसका प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा, जो भी कुछ है 16 तारीख के दिन। इसका टाइमिंग जो है, इसका समय बाद में हम बताएंगे, आपको घोषित किया जाएगा समय। और 18 तारीख के दिन 16-17 का गैप है, छुट्टी है, छुट्टी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। 18 तारीख के दिन सुलेख राइटिंग, सुलेख जिसको बोलेंगे हम, और निबंध राइटिंग, एसे राइटिंग, ये इसका कॉम्पिटिशन होगा। ये अपने अपने रूम्स में होगा, क्लासेस रूम में। और ये जो है कविताएं और भाषण, कहानी सुनाना, ये ओपन असेंबली में होगा, ये सभी के सामने होगा, इसका ध्यान रखिए। और इसके साथ ही Students, announcement regarding uniforms. So I'll call out the